अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर ये 2 पोल का ये टेबल फैन का हाई स्पीड का ये स्टार्टर है, इसको आज हम वाइंडिंग करेंगे। अब हमारे यहाँ तो सीज़न चालू हो चुका है और हमारे पास स्टार्टर से एक ही टाइम ज़्यादा स्टार्टर्स आते हैं। ऐसा नहीं एक दो स्टार्टर हमारे पास वाइंडिंग आते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटेल का भी काम रहता है और ऑर्डर्स का भी काम रहता है। और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर दोस्तों, अगर किसी के पास एक टाइम इतने सारे स्टार्टर्स आते हैं वाइंडिंग के लिए, तो वो परेशान हो जाते हैं। और परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास वो सहूलतें नहीं रहती। काम आसान तभी होता है जब आप उस काम को आसान करने के जो सहूलतें रहते हैं, जो सुविधा रहते हैं अपने दुकान के अंदर, उन सबको अगर आप सेट करके रख लेते हैं तो फिर आपको काम के अंदर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप हमारे बारे में पूछते हैं तो हमारे पास जितना ज़्यादा काम आता है हम उतना ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब उतना ज़्यादा पैसा अब हमारे पास आने वाला है, हमारे जेब में आने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम पहले से ही वो सारे सहूलतें, वो सारे सुविधाएं दोस्तों हमने बना लिया है। जब इस तरह की सुविधाएं हमारे पास आ जाती है, हम बना लेते हैं। थोड़ा बहुत उसके अंदर पैसा लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। जब इस तरह के पूरे सुविधा हमारे पास आ जाती है दोस्तों, फिर हमारे पास कितना भी काम आ जाए तो फिर काम के अंदर दोस्तों हम कभी भी परेशान नहीं होते। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसी बात से आपको थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। काम हमें कब परेशान करते हैं, कौन से सिचुएशन के अंदर हमें परेशानी होती है काम के अंदर, और उस परेशानी को हम इस तरह से दूर कर सकते हैं। उस दूर करने का तरीका क्या रहता है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि सीज़न में काम ज़्यादा रहता है तो हर एक को भी जानकारी होना ज़रूरी रहता है। ओके दोस्तों, हम वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो वाइंडिंग के अंदर आपको किस तरह की सुविधाएं बनाना है ताकि आपका काम बिल्कुल आसान हो सके, काम के अंदर आपको मज़ा मिले और आप काम एक जोश के साथ, एक मन के साथ, एक लगन के साथ कर सके और काफ़ी बढ़िया पैसा भी सीज़न के अंदर आप कमा सके। ओके तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, आइए। अब पहली परेशानी आती है दोस्तों स्टार्टर को पहचानने की। अब स्टार्टर को पहचानने के अंदर पहली बात आप जहन के अंदर ये बिठाएं, कभी भी आपको कंपनी की तरफ फोकस नहीं करनी। कंपनी को आप बिल्कुल हिसाब में मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक ही तरह का स्टार्टर है, ये अलग अलग कंपनीज के अंदर आता है। अब यहाँ पे इस वाला स्टार्टर के अंदर ये आयरन कवर्स के अंदर आया है, कुछ वाले स्टार्टर से आयरन कवर्स के अंदर आते हैं और कुछ वाले स्टार्टर से ये एल्यूमिनियम कवर्स के अंदर आते हैं। और उसके आगे स्टार्टर को पहचानने का दूसरा पहचान रहता है उसका स्टार्टर का मेजरमेंट, मतलब कोर की मोटाई। अब इस वाले स्टार्टर की कोर की मोटाई 25 mm की है, यहाँ पे कोर की मोटाई वो अलग अलग रहती है। उसके आगे इसकी आईडी तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि 16 स्लॉट के अंदर जितने भी स्टार्टर्स आते हैं, चाहे नॉर्मल स्पीड के हो चाहे हाई स्पीड को हो, उनकी आईडी एवरेज या तो 44 की रहती है, या तो 45 की रहती है, या तो 46 की रहती है। मगर इस वाले स्टार्टर के अंदर तो 47 mm के करीब में इसकी आईडी है, क्योंकि ये वाला स्टार्टर है आईडी ओडी के अंदर कुछ ज़्यादा है। उसके आगे दोस्तों ये ओडी, इसकी ओडी एवरेज हमें दिखा रहा 85 mm की। तो इस तरह से आप स्टार्टर मेजरमेंट से पहचानें। उसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट बात रहता है स्टार्टर को पहचानने का, वो स्लॉट का साइज़ रहता है, क्योंकि अलग अलग स्टार्टर्स के अंदर अलग अलग स्लॉट का साइज आता है, उसकी भी आपको जानकारी होना ज़रूरी रहता है। और इस वाले स्टार्टर के अंदर स्लॉट का साइज सबके अंदर सेम रहता है। इस तरह से यहाँ तक ये पहचाने। उसके आगे दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा परेशानी वो पेपर का रहता है, क्योंकि पेपर को कट करना, उसे फोल्ड करना, उसको लगाना, इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। या तो आप प्लेन पेपर इस्तेमाल करें इस तरह से, या बेंडिंग पेपर आप आराम से इस्तेमाल करें, पूरा रेडीमेड में आपको मिल जाता है। वो भी हम आपको आइंदा चल के सीज़न के अंदर हम देने की कोशिश करेंगे। उसके आगे जो सबसे बड़ा परेशानी है दोस्तों डेटा का। अब डेटा के अंदर दोस्तों हमें अपने चैनल के जरिए से 16 स्लॉट के अंदर जितने भी स्टार्टर्स आते हैं, उन सब का जो हमारा जो केवीएल टेक्निकल का जो अल्टरनेट डेटा रहता है वो हमने आपको बता दिया। चैनल के ऊपर मैक्सिमम हर तरह का वीडियो अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास ये ऑर्डर की कापी है, जो देख सकते हो हमारे पास ज़्यादातर स्टार्टर्स आते हैं एक ही टाइम में। तो इस वजह से हमें एक अल्टरनेट डेटा है वो सेट करना पड़ा। हमने कई सालों के पहले एक डेटा हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, पूरे वीडियो चैनल के ऊपर डाल रखे हैं। आप एक काम करिए, चैनल के ऊपर जाके पूरे डेटा को आप सीजन से पहले ही आप कलेक्ट करके रखें। इस तरह से डेटा का परेशानी भी आप दूर कर लें। 3 स्पीड कनेक्शन के वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल है, हर तरह के वीडियोस है।
बस आप थोड़ा टाइम निकालें, हमने बहुत सारा टाइम निकाल के हमने डेटा को सेट किया है। आप थोड़ा टाइम निकाल के पूरा डेटा को आप कलेक्ट कर ले, डायरी में नोट कर ले, ताकि सीजन के अंदर डेटा की परेशानी से आप बच सको। इस तरह से डेटा का परेशानी भी हम अपने चैनल के जरिए से दूर करें। उसके आगे जो बड़े परेशानी आती है दोस्तों, वो भी हमने अपने चैनल के जरिए से हमने दूर कर दिया है। वो रहता है खुद से काइल का साइज़ निकालने की परेशानी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स को खुद से काइल का साइज़ निकालना नहीं आता। अगर वो बड़ी काइल बनाते हैं तो या तो काइल को बड़ा कर देते हैं या काइल को छोटा कर देते हैं। अगर छोटा काइल बनाते हो तब भी वो एक्यूरेट काइल नहीं निकाल पाते। जब हम शुरू में हम वेल्डिंग का काम शुरू किए थे तो उस टाइम हमें इस तरह से एल्यूमिनियम का फार्मा लाया था। ये कास्ट के अंदर थोड़ा ज़्यादा रहता है, मगर ये ओनली मशीन के लिए रहता है। जो काइल वेल्डिंग मशीन रहती है टेबल फैन की, उसी के ऊपर आप ये लगा सकते हैं। ये इसे हैंड ग्राइंडर के ऊपर आप नहीं लगा सकते। इस तरह का फार्मा लाया था। जब पहला बार फार्मा लाया था दोस्तों, वो हमने गलत साइज़ लाया था, क्योंकि उस टाइम हमें भी उतना खास काइल का साइज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। तो कंपनी ने जैसा दिया हमने वैसा लाया। फिर दोबारा थोड़ा साइज़ को हमने अपने हिसाब से मैनेज करके फिर दोबारा लाना पड़ा। इस तरह से हमने 24,000 रुपये 24,000 का फार्मा है उस टाइम लेकर आए थे। इस तरह से जो फार्मा रहता है, फार्मे का जो राड रहता है 18 mm का राड है, इसके ऊपर ये एल्यूमिनियम का फार्मा है, हमें लगाना पड़ता है। लगा के मशीन के ऊपर हम काइल बना सकते हैं। अब यहाँ पे फार्मे के अंदर जो कटिंग का हिस्सा रहता है, अब वो जाके वो राड के अंदर जो कटिंग का हिस्सा है उसके ऊपर इस तरह से वो फिट हो जाता है। ये हाई स्पीड का फार्मा है, ये 2 पीसेस में रहता है। और दूसरा जो फार्मा रहता है दोस्तों, ये नॉर्मल स्पीड का 1400 RPM का ये फार्मा रहता है, छोटा वाला। तो इस तरह से हमने 1400 नॉर्मल स्पीड के लिए और स्पीड के लिए हमने अलग अलग फार्मा लाए थे, काफ़ी ज़्यादा कास्ट के अंदर। और दूसरा दोस्तों, ये फार्मा हमें इतना आसानी से भी नहीं मिला। 3 दिन तक हमने होटल में स्टे किया रूम लेके, तब जाके फार्मा हमने अपने साथ लेकर आए थे। अब दोबारा जो नया साइज़ लाए थे वो बिल्कुल बढ़िया से फिट हो चुका था। उसके बाद दोस्तों काइल का प्रोडक्शन भी हमें ज़्यादा निकलना था, तब जाके एक होममेड का काइल वेल्डिंग जैसा हमने बना लिया। क्योंकि हैंड ग्राइंडर पे तो इस तरह से हम इसको नहीं लगा सकते, इस वाले हैंड ग्राइंडर के ऊपर। उसके बाद जब चैनल के अंदर ज़्यादा मेंबर्स हमें फार्मा पूछते आ रहे थे, तो उस टाइम दोबारा हमने ये PVC फार्मा हमने आपको चैनल के जरिए से देते आ रहे। अब ये मल्टी काइल का फार्मा रहता है दोस्तों, इसे आप मशीन के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये 18 mm का जो राड है हमारे मशीन के लिए, जिसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम का फार्मा लगाया, इसके ऊपर PVC का फार्मा भी आराम से लग जाता है। इसके ऊपर हम काइल आराम से बना सकते हैं। और दूसरा जो बड़ा एडवांटेज रहता है इन फार्मा से, ये हैंड ग्राइंडर के ऊपर भी, एक देश का जो हैंड ग्राइंडर रहता है इसके ऊपर भी ये बढ़िया तरीके से फिट हो जाते हैं। इस तरह से बस आपको फार्मा लगाना है, चाहो तो आप 2 फार्मा लगाए, चाहो तो आप 4 लगाए, 8 लगाए, और आपकी मर्जी है। इस तरह से लगा के आप आराम से इसके ऊपर काइल बना सकते हैं। मगर यहाँ पे दोस्तों एक और भी जानकारी आपको देना ज़रूरी समझा, वो काइल का साइज़ निकालने का। वो है दोस्तों खुद से काइल का साइज़ आप किस तरह से निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आप PVC का फार्मा ले चुके हो ऑलरेडी, अगर आपके पास अलग अलग मेज़रमेंट के अंदर स्टार्टर आ जाता है, तो काइल का साइज़ निकाल के खुद से उसे फार्मा के ऊपर आप किस तरह से मैच कर सकते हो। दूसरा, अगर आप फार्मा नहीं लिए हैं अभी तक के, अगर आप दूसरे जुगाड़ पे अगर कहीं पे आप काइल बनाना चाहते हो, उसका तरीका क्या रहता है अब वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखें। पहला दोस्तों इस वाले स्टार्टर का हम काइल का साइज़ निकाल के आपको बताएंगे। पहला हम 126 का काइल का साइज़ निकालने का रहता है। इसके लिए हमें 1 नंबर का ये स्लीव है, ये इस्तेमाल करेंगे। इसको लगा के हम काइल का साइज़ निकालेंगे। अब पहला हम 1 mm का जो स्लीव को हमने 1 से 6 के पिच के अंदर इसको डाल दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पेपर का जो नीचे का हिस्सा रहता है, बिल्कुल नीचे का हिस्से तक इस तरह से दोस्तों हम स्लीव को रखेंगे। अब यहाँ पे देखें, जो पेपर का जो एड्ज का नीचे का हिस्सा है, इस तरह से हमने पीछे की तरफ को हमने स्लीव लगा दिया। अब यहाँ पे फिर आगे की तरफ को आएंगे, फिर सेम उस तरह से पेपर के नीचे के हिस्से तक इस तरह से स्लीव को लाएंगे। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल पेपर के नीचे के हिस्से को छोड़ के ही हमें इस तरह से स्लीव को रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीका रहता है काइल का साइज़ निकालने का। अब यहाँ तक हम स्लीव को कट कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आपको स्लीव कट करें, चाहे आपके पास कौन सा भी स्टार्टर आ जाता है 16 mm के अंदर, उसकी OD कितना भी रहे, उसकी ID भी कितना भी रहे, ये तरीका रहता है। आप तरीके को ध्यान से देखें। अब इतना साइज़ निकालने के बाद इसको आप एक पिन कर दे, शार्पनर की मदद से एक पिन करें, ताकि इसका ये काइल का शेप जैसा बन सके। बाद में दोबारा इसको हम रीचेक कर सके, ताकि हम जो साइज़ निकाले हैं वो एक्यूरेट निकला है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने पिन कर चुके हैं। अब दोबारा इसको हम 1/2 पिच के अंदर स्लीव को लगाएंगे और दोबारा रीचेक करेंगे। जिस तरह से हमने पेपर के नीचे इससे तक रख के हमने साइज़ निकाला, वो बिल्कुल सही आया कि नहीं आया। अब देखें दोस्तों, दोनों तरफ से बिल्कुल पेपर के नीचे का इससे तक ये स्लीव है, दोनों तरफ से हमारा ये इस तरह से आ चुका है।
ओके दोस्तों, इस तरह से हमने छोटा काइल का साइज़ है 1/6 काइल का साइज़ है निकालने का रहता है, चाहे आपके पास कौन सा भी स्टार्टर आए, बस यही तरीका रहता है। उसके बाद आता है दोस्तों 1/8 काइल का साइज़ निकालने का। अब यहाँ पे 1/8 का जो काइल का साइज़ निकालने का जो तरीका रहता है वो कुछ अलग सा रहता है। यहाँ पे काइल को आप बिल्कुल बड़ा नहीं करना, यहाँ पे बिल्कुल बड़ा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे काइल का साइज़ को आप बिल्कुल बड़ा करेंगे, अगर यहाँ पर 1/8 काइल अगर आप बड़ा करके बनाते हो तो फिर कार रनिंग काइल से वो जो पीछे की तरफ जो एल्यूमिनियम का कवर आता है उनसे टच होते हैं, जो आयरन कवर्स आते हैं उन्हें टच होते हैं। अब स्लीव को जो 1/6 का जो स्लीव का साइज हमने लिया है वो रखा है, बिल्कुल उससे इस तरह से लगाए, दोनों आपस में इस तरह से जुड़ के रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ इस तरह से लग के रहना चाहिए। इस तरह से हमने एक तरफ से साइज़ हमने रख दिया है। अब आगे की तरफ भी दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से आपको साइज़ रखना है, दोनों स्लीव को आपस में टच करें। यहाँ पे थोड़ा भी आप काइल को बड़ा नहीं बनाना। और इसके बाद इसका काइल टू काइल का साइज़ वेरिएशन कितना आता है अब वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी आप नोट कर लें ताकि काइल का साइज़ का वेरिएशन का बारे में भी आपको जानकारी है वो मिल सके। अब यहाँ पे इतना साइज़ निकालने के बाद दोस्तों दोबारा इसके ऊपर भी हम शार्पनर की मदद से एक पिन कर देंगे ताकि इस वाला स्लीव भी एक काइल का शेप जैसा बन सके। यहाँ पे ये पिन हमारा ये बन चुका है। अब ये दो स्लीव को मिला के दोस्तों दोबारा हम काइल का साइज़ को चेक करेंगे। अब देखें दो स्लीव आपस में एक दूसरे के साथ टच है, कुछ इस तरह से दोस्तों हमारा काइल का साइज़ निकलता है। अब यहाँ पे देखें दोनों काइल है, ये पेपर के जो नीचे का हिस्सा रहता है एड्ज का हिस्सा उसके नीचे तक इस तरह से है। ओके, इस तरह से दोनों स्लीव है नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो इस तरह से काइल का साइज़ आपको निकालना का रहता है। अब जो काइल का साइज़ आपने निकाला है वो आप अपने हिसाब से काइल बनाएं, चाहो तो आप लकड़ी के ऊपर बना लें वो आपकी मर्ज़ी है, या कोई और जुगाड़ पे बनाएं आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास पीवीसी का फार्मा है, आप हमसे पीवीसी का फार्मा ले चुके हैं, तो फिर जो साइज़ आपने निकाला है इसको दोबारा आप फार्मास के ऊपर इन्हें सेट करके देखें कौन से फार्मा के ऊपर ये साइज़ है ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे हमने दो फार्मा लेंगे, एक तो 72 नंबर का छोटा फार्मा लेंगे, ये 1/6 काइल के लिए रहता है। दूसरा 74 नंबर का छोटा काइल के लिए जो फार्मा रहता है वो वाला लेंगे। अब पहले हम 72 के छोटे वाले फार्मे के ऊपर अब स्लीव को लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें थोड़ा ये स्लीव है दोस्तों थोड़ा फ्री है, थोड़ा लूज़ में है, मतलब बिल्कुल फिट नहीं है। इसको साइड कर देंगे, 74 पे लगा के देखेंगे। अब यहाँ पे 74 पे देखें दोस्तों एकदम ये फिट बैठ चुका है। अब यहाँ पे हम इसका लूज़ चेक करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल फिट है, थोड़ा भी यहाँ पे लूज़ नहीं है। अगर हम दोबारा इसको 72 पे लगा के देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्लीव है थोड़ा इस तरह से लूज़ है, मतलब काइल है ये थोड़ी 72 से थोड़ी छोटी है, मगर 74 नंबर से तो ये साइज़ है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल फिट आ चुका है। अब हम 74 नंबर का ये छोटा वाला फार्मा है 1/6 काइल के लिए हम ये फिक्स कर देंगे, इसमें इसको हम साइड में रख देंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ से इसकी हम लंबाई बताएंगे। अब इसकी गोलाई के अंदर ये काइल का साइज़ कितना रहता है, अब स्केल के ऊपर इसका मेज़रमेंट चेक करेंगे, इसको भी आप नोट कर ले। अब इसका जो काइल का साइज़ रहता है दोस्तों गोलाई के अंदर ये 20.5 सेंटीमीटर का रहता है, मतलब 205 mm का। ओके, 1/6 काइल का साइज़ है, गोलाई के अंदर 205 mm मतलब 20.5 सेंटीमीटर। उसके आगे दोस्तों जो 1/8 का जो काइल का साइज़ हमने निकाला है उसको 74 नंबर से फार्मे है और 77 नंबर का दो फार्मा लिया है, इन दोनों के ऊपर चेक करके देखेंगे। पहला हम 74 नंबर पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एकदम ये फिट हो चुका है, यहाँ पे 1 mm का भी कोई यहाँ पे लूज़ है हमें देखने को नहीं मिला, मतलब दोस्तों 74 नंबर का फार्मा बिल्कुल सही है, इस वाले साइज़ से बिल्कुल ये मैच हो चुका है। अगर इस वाले साइज़ को हम दोबारा 77 नंबर के ऊपर हम चेक करके देखेंगे तो फिर यहाँ पे 77 नंबर का फार्मा है ये बड़ा हो चुका है, अब इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब 77 नंबर का ही हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे क्योंकि इसे वाला साइज़ है इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स आ चुका है। अब बड़ा काइल है 1/8 काइल के लिए 74 नंबर और 1/6 काइल के लिए भी 74 नंबर ही हम सेट करेंगे। और दोबारा 1/8 का काइल का भी हम काइल की जो गोलाई का साइज़ रहता है वो कितना है उसको भी हम दोबारा स्केल के ऊपर चेक करके बताएंगे। अब उसको भी आप दोबारा नोट कर लें। अब यहाँ पे जो काइल का जो लंबाई रहती है दोस्तों गोलाई के अंदर ये 24 सेंटीमीटर की रहती है, मतलब 240 mm की रहती है। अगर काइल टू काइल का साइज वेरिएशन देखेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिला
1 to 6 और 1 to 8 काइल के दोनों के दरमियान में। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 4 फार्मा लेंगे क्योंकि 4 काइल हम एक ही टाइम बनाएंगे, जॉइंट हम नहीं रखते। अगर आप 2 ही फार्मा लेते हो तो फिर दोबारा आपको एक जॉइंट करना पड़ता है। इस तरह से हम 2 बड़े फार्मे ले चुके हैं 1 to 8 काइल के लिए। इस तरह से हमने 2 छोटे फार्मे ले चुके हैं 1 to 6 काइल के लिए। चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसके गेज हम जो यूज़ करेंगे, तार का जो नंबर रहेगा वो 34 नंबर का कापर का तार रहेगा और ये सोनाली कंपनी से है। अब ये सोनाली कंपनी का 34 नंबर का कापर तार हम ले चुके हैं। अब ये पीवीसी फार्मास को हम सिंपल सा क्या करेंगे, हमारा 1/10 का हैंड ग्राइंडर रहता है। चाहो तो आप काउंटर वाला भी यूज़ कर सकते हो, बगैर काउंटर वाला भी यूज़ कर सकते हो, मगर हम एक बगैर काउंटर वाला यूज़ करें। बस एक हैंड ग्राइंडर दोस्तों हम बस वीडियो बनाने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास मशीन है, काइल्स हम मशीन के ऊपर बनाते हैं। आप पहला छोटा फार्मा लगाए, उसके आगे 2 बड़ा फार्मा लगा चुके हैं और उसके आगे हम छोटा फार्मा लगाया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फार्मा लगा दिया। इस तरह से पूरे 5 फार्मा लगाया। इसके अंदर 4 काइल के लिए रहते हैं, एक फार्मा एक्स्ट्रा रहता है ताकि एंड प्लेट का जैसा काम करता है वो वाला फार्मा। अब यहाँ पे तार को इस तरह से बांध दिया। अब यहाँ से दोस्तों हम काइल बनाना स्टार्ट कर लेंगे। पहला रनिंग डेटा आपको नोट कर ले। रनिंग के जो टर्न्स रहते हैं वो 400 टर्न्स रहते हैं और स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है वो 34 नंबर का कापर रहता है। और यहाँ दूसरी बात दोस्तों, अब हैंड ग्राइंडर को जो काइल बनते हैं तो बिल्कुल आसान से बनते हैं, बिल्कुल मज़े के साथ बनते हैं। बस आपको एक सिंपल सा 1.5 मिनट है 2 मिनट के अंदर भी आपके काइल है वो आराम से बन सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा जुगाड़ बना लेते हो, कोई मशीन बना लेते हो। अब यहाँ पे देखें कुछ हमारे जो मेंबर्स है जो हमसे फार्मा लिए वो अपने हिसाब से मशीन के ऊपर अब फार्मा से काइल बना रहे, तो वीडियोस के भी थोड़े थोड़े क्लिप्स है हम डिस्प्ले पर डाल रहे, थोड़ा देखें। इस तरह से दोस्तों लोग जो हमसे फार्मा लिए हैं वो अपना जो सलाई रहती है, अपना जो टेक्निक्स रहते हैं उनको यूज़ करके वो अपने हिसाब से अब मशीन के ऊपर काइल्स बना रहे ताकि उनका काइल का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा निकल सके और काइल से बिल्कुल आसानी के साथ कम टाइम के अंदर वो काइल बन सकते हैं। क्योंकि हैंड ग्राइंडर के ऊपर ज़्यादा काइल आप नहीं बना सकते। अगर 2-4 स्टार्टर के तो आप आराम मैनेज कर ले सकते हो, मगर ज़्यादा 10 स्टार्टर के 20 स्टार्टर के काइल तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते। अब कोई दूसरा मेंबर का भी यहाँ पे मशीन देखें दोस्तों, ये होममेड का मशीन जैसा बना लिया है क्योंकि हर एक के पास लाखों रुपए नहीं रहते। लाखों रुपए रख के कोई मशीन हर एक नंबर नहीं ले सकता। आप इस तरह से वो अपने अपने हिसाब से काम करें और फार्मा से काइल से बिल्कुल आसानी के साथ अलग हो जाते हैं। इस तरह से रनिंग के 4 काइल हम बगैर जॉइंट के बना के कंप्लीट हो चुके हैं क्योंकि फार्मा से दोस्तों वो काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के अंदर रहते हैं। और लास्ट वीडियोस के अंदर भी मैंने शायद आपको बता दिया है, हमारे जो फार्मास रहते हैं ये CNC डाई के ऊपर मोल्ड होकर रहते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग डाई के ऊपर बनते हैं। और स्टार्टिंग का डेटा भी आप नोट कर लें। स्टार्टिंग के जो टर्न्स रहते हैं वो 370 टर्न्स रहते हैं और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है वो 34 नंबर का कापर ही रहता है। और कोई और मेंबर है वो तमिलनाडु से शायद ये जो सीलिंग फैन की वाइंडिंग मशीन रहती है, अब उसके ऊपर इस तरह से 4 फार्मा फिट किया है। और यहाँ पे डिजिटल भी आप देख सकते हो, इस तरह से वो अपने हिसाब से मशीन बनाया है। क्योंकि दोस्तों इन सब मेंबर्स के पास एक टारगेट है, उन्हें पता है अच्छी तरह से उन्हें क्या करनी है, तब जाके उन्हें थोड़ा पैसा भी लगाया, थोड़ा टाइम भी लगाया और थोड़ा अपना होशियारी अपने टेक्निक्स भी लगाए। तो इस तरह से दोस्तों वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ से 3 काइल हमें सादा बनाए हैं। सादा बनाने के बाद जो तीसरे काइल से चौथे काइल में जो तार जाता है सीरीज़ का तार है, इसको इस तरह से हमने साइड में बांध दिया है कुछ लूज लेके। अब यहाँ से एक लूप बनता है स्लो स्पीड के लिए और उसके आगे हम चौथा काइल बनाएंगे। स्टार्टिंग का 4th काइल है। अब स्टार्टिंग का 4th काइल है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आपको एक बात नोटिस करना है। इसके अंदर पहला आपको हाफ टर्न करना है। हाफ टर्न करने के बाद आपको एक लूप निकालने का रहता है। अब यहाँ पे हमने 180 टर्न किया है। 180 टर्न करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ से एक दूसरा लूप लिया है, बाद में मीडियम स्पीड के लिए रहता है, अब वो वाला लूप है। अब उसके आगे जो बैलेंस टर्न्स रहते हैं 370 टर्न हमें टोटल करना है। जो बैलेंस टर्न्स रहते हैं अब वो भी कर देंगे। वो भी करके अब धागे से काइल्स को बांधेंगे और फार्मे से काइल्स अलग करेंगे। इस तरह से दोस्तों हमारे पास पहला एक गोल रहना चाहिए, हमारे पास एक टारगेट रहना चाहिए, हमें काम करना है किस तरह से करना है और उस काम को हम आसान किस तरह से बनाना है। हम अगर हमारे बारे में पूछते हो तो हमारे पास जब पैसा नहीं था ज़्यादा लाखों का रुपये मशीन के ऊपर लगाने का, तो इस तरह से दोस्तों हमने होममेड का काइल वेंडिंग मशीन बना लिया। अगर आज के हमारे दोस्त है वो 4-4 काइल ही बना रहे, मगर इस वाले के ऊपर दोस्तों हम एक ही टाइम 16 काइलें निकालते थे इस तरह से। तो उस टाइम हमने उस तरह से बना लिया था ताकि उस टाइम हमारे पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था। इस तरह से स्टार्टिंग का काइल्स भी आप फार्मे से अलग करेंगे। देखिए कितना आसानी के साथ फार्मे से काइल से अलग हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है, कई बाहर से फार्मा लाए हैं उनके ऊपर फार्मास के ऊपर काइल है वो अटक रही है, परेशान हो रहे हैं। मगर हमारे फार्मास के अंदर तो 0% का भी उस तरह का इशू नहीं रहता। इस तरह से स्टार्टिंग के 4 काइल्स भी ये बगैर जॉइंट के बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। 2 लूप है, इनके अंदर हमने निकाला है स्विच स्पीड के लिए। अब यहाँ पे 28 mm का ये प्लेन पेपर है,
सादा पेपर, इसको हम ऊपर लॉक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहला इस तरह से हम थोड़े टुकड़े बनाएंगे। तो दोस्तों अब जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें हर चीज़ आपके पास बनाए बनाए रहे, रेडीमेड जैसा रहे। आप पहले इसको यू फोल्ड बनाएंगे, इस तरह से पूरे पेपर्स को यू फोल्ड बनाएंगे। इस तरह से हमने यू फोल्ड बना लिया। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास फार्मा रहता है तो फिर आपको खुद से साइज़ निकालने की ज़रूरत नहीं रहती। और दूसरा, स्टार्टर का के हिसाब से ही आपको फार्मा का नंबर को सेलेक्ट करके आपको काइल बनाने का रहता है। और काइल का साइज़ जब आपका निकालना चाहते हो तो उसका तरीका भी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। और उसके बाद दोस्तों फार्मेस से अगर आप काइल बनाते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है, आप यहाँ पे देखें बिल्कुल आसानी के साथ स्टार्टर के अंदर काइल से वो डल जाते हैं। यहाँ पे दूर दूर तक 1% का भी आपको लकड़ी का, पेचकस का, स्केल का कोई इस तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि फार्मा से के ऊपर जो काइल्स बनते हो वो बिल्कुल एक्यूरेट पिच के हिसाब से बनते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने 1:6 का काइल डाल दिया है। अब जिस तरह से हमने काइल का साइज़ निकाला पेपर के एड्स के ऊपर रख के, बिल्कुल उस तरह से हमारा काइल है ये फिट बैठ चुका है। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया साइज़ के अंदर हमारा काइल है 1:6 का, ये बन के स्टार्टर के अंदर डाल के कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, इसका जो इनर तार है, शुरू का तार है, हमने लेफ्ट साइड में रखा है। अब इस बात को यहाँ पे आप नोटिस करें। उसके आगे हम 1:8 का काइल डालेंगे, बड़ा काइल डालेंगे। और इस तरह से पहले तार को हम आगे की तरफ को लाएंगे और ला के ऊपर की तरफ इस तरह से वी का शेप बनाएंगे, ताकि जो रास्ता रहता है अंदर आईडी का वो थोड़ा कम रहता है और काइल का चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो इस तरह से करना पड़ता है। अब यहाँ पर लॉक लगा देंगे। उसके आगे हमें यू चिप लगाएंगे इसके ऊपर। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हो, आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, मगर लगाएंगे तो थोड़ा ओरिजिनलिटी रहेगा। और ऊपर की तरफ काइल डालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, जो काइल का जो साइज़ रहता है, फार्मा का जो साइज़ रहता है वो पिच के हिसाब से रहता है। बस आपको अपने तरफ से काइल की चौड़ाई बढ़ाने की, घटाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहती। बस स्लैट के ऊपर काइल रख के और उंगलियों की मदद से थोड़े थोड़े करके काइल को इस तरह एडजस्ट करते हुए आराम से स्लैट के अंदर काइल डाल दो। काइल से बिल्कुल आराम से स्लैट के अंदर डल जाते हैं। उसके आगे दोस्तों खास एक बात का ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके बिल्कुल काइल को इस तरह से पतला करते हुए थोड़ा इस तरह से पीछे करके आप वाइंडिंग करने की कोशिश करें, ताकि हमारे काइल से बिल्कुल पतले डल सके और स्टार्टिंग के लिए जगह है हमें मिल सके और बढ़िया फिनिशिंग भी हमारे पहले से ही वो मिलते निकल सके। ओके दोस्तों, इस तरह से हमारा ये R1 का सेट है, रनिंग का पहला काइल का सेट है, 2 काइल का, वो डल के कंप्लीट हो चुका है। अब ये 2 सेट को हम पहला इस तरह से उल्टा करेंगे R2 के सेट को। अब 2 काइल दोबारा हम सीधा डालेंगे। अब यहाँ पे देखा दोस्तों ये कुछ इस तरह से शेप के अंदर है, ये अलग गलत शेप है, इसको हम सही शेप करेंगे इस तरह से करके, ये सही शेप रहता है। इस तरह से तो काइल का शेप को भी आपको काइल स्लॉट के अंदर डालने से पहले ही उसको सही करने का रहता है। चाहे आप फार्मे के ऊपर काइल बनाए या लकड़ी के ऊपर बनाए, कहीं पे भी बनाए, तो इस तरह से काइल का शेप के ऊपर थोड़ा आप फोकस करें, ताकि स्लॉट के अंदर काइल है बिल्कुल आसानी के साथ डल सके और उसका एक प्रॉपर सही फिनिशिंग है वो पहले से ही वो निकल के आ सके। इस तरह से ये R2 का सेट है। इसके अंदर हमने पहला काइल है 1:6 पिच के अंदर छोटा काइल डाल दिया है। ये इन एंडिंग तार है, ये भी लेफ्ट साइड में हमने बाहर लिया है, क्योंकि 2 तार हमें लेफ्ट साइड से ही बाहर निकलना चाहिए। R1 R2 1:6 काइल है छोटा काइल के लेफ्ट साइड की तरफ से। और उसके आगे ये बड़ा काइल है, दोबारा 1:8 काइल के अंदर डालेंगे। इसका भी काइल का पहला इस तरह से शेप करेंगे और तार को इस तरह से आगे की तरफ को लाएंगे। दोनों तार को, एक तार ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ को आता है, दूसरा तार नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ को जाता है। इन दोनों को इस तरह से आगे को ला के एक तार नीचे की तरफ को छोड़ देंगे, एक तार ऊपर की तरफ को छोड़ देंगे। इस तरह से काइल को पकड़ेंगे और बिल्कुल दोस्तों आराम से स्लॉट के अंदर हम काइल यहाँ पे डाल लेते हैं। एक दूसरी बात है दोस्तों, जो फार्मा हम आपको दे रहे हैं, मैक्सिमम हम यही कोशिश किया है, हमारे पास जितने भी 16 स्लॉट के स्टार्टर्स आते हैं, चाहे वो नॉर्मल स्पीड के हो, चाहे हाई स्पीड के हो, चाहे कितने भी के क्यों ना हो, और दूसरा चाहे वो टेबल फैन के हो, वॉल फैन के हो, पेस्टल फैन के हो, AP के हो, एग्जॉस्ट के हो, पूरे तरह के स्टार्टर्स के काइल्स का जो साइज़ है वो कवर हो सके, तो हमारे फार्मर के ऊपर वो उनके काइल बन सके, तो उस तरह से हमने साइज़ को डिज़ाइन किया है। और जिस तरह से हमने काइल का साइज़ निकाला है आपको दिखाया है, बिल्कुल उस तरह से हमने खुद से काइल का साइज़ निकाल के ही उसके ऊपर हमने फार्मा बनवाया, क्योंकि हमें पता है काइल का साइज़ है वो किस तरह से रहना चाहिए।
ताकि आपको वेल्डिंग के अंदर किसी तरह का दिक्कत ना रहे, बिल्कुल मज़े के साथ बढ़िया तरीके से आप आसानी के साथ वेल्डिंग कर सकें। तो इस तरह से हम फार्मा दे रहे हैं। दूसरा बात है, हमारा जो फार्मा रहता है वो ओनली 16 स्लॉट के लिए नहीं रहता दोस्तों। यहाँ पे ये बात को भी आप अच्छी तरह समझे। इसके ऊपर आप मिक्सी करे फील्ड कॉइल भी बना सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे जो मिक्सर के फील्ड कॉइल से हमने PVC फार्मा के ऊपर ही हमने बनाया है। इस तरह से R2 का सेट भी ये डल के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रनिंग के 2 सेट से हमारे डल के कुछ इस तरह से फिनिशिंग के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके आगे देखो ये R1 का तार है, ये लेफ्ट साइड में है 126 कॉइल के अंदर। ये R2 का तार है, ये भी लेफ्ट में है 126 कॉइल के अंदर। इस तरह से 2 ही तार निकल के बाहर आ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने जो जॉइंट नहीं रखा। और इसके आगे ये कनेक्टिंग तार है 2 सेट के दरमियान का 128 पिच के अंदर। ये राइट साइड में है R1 R2 के दरमियान में। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे सेपरेशन कर देंगे 1 इंच कार्बन टेप की मदद से। इस तरह से आप 52 mm का, 48 mm का, 45 mm का, 42 mm के आप मिक्सर के फील्ड कॉइल के कॉइल्स भी हमारे इसी फार्मास के ऊपर आप आराम से बना सकते हो। उसके आगे दोस्तों 24 स्लॉट के स्टार्टर्स के भी आप कॉइल से इन्हीं फार्मास के ऊपर आप आराम से बना सकते हो। चैनल के ऊपर आपको उस तरह के वीडियोज़ भी हमने वेल्डिंग करके हमारे PVC फार्मास के ऊपर डाल रखे हैं। यहाँ पे आप कुछ फोटोज़ भी हमने डाल दिया है, वहाँ पे जाके उन वीडियोस को भी आप वॉच कर लें। इस तरह से हमारा जो फार्मा रहता है ये मल्टी कॉइल का फार्मा रहता है। इसके ऊपर आप टेबल फैन, वॉल फैन के भी बना सकते हो, AP के बना सकते हो, जस्ट के बना सकते हो 16 स्लॉट के। उसके आगे मिक्सर के फील्ड कॉइल के भी बना सकते हो और 24 स्लॉट के अंदर फराटा के, फराटा पेस्टल के, कूलर किट के, वॉशिंग मशीन के भी आप आराम से बना सकते हो। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे रनिंग सेक्शन का सेपरेशन है और कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्टिंग के कॉइल्स डालेंगे। ओके, उससे पहले हम स्क्रूड्राइवर की मदद से रनिंग कॉइल्स को थोड़ा इस तरह से नीचे को कर देंगे ताकि स्लॉट का जगह है हमें थोड़ा बढ़िया मिल सके और स्टार्टिंग कॉइल्स भी हमारे बिल्कुल आसानी के साथ है, बगैर हमें परेशान किए हुए स्लॉट के अंदर डाल सके। ओके, अब यहाँ पे स्क्रूड्राइवर की मदद से रनिंग कॉइल्स को थोड़ा नीचे कर दिया है और स्टार्टिंग के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग का पहला सेट डालेंगे जो S1 का सेट रहता है, जिसके अंदर पहला कॉइल रहता है 126 कॉइल का, वो लूपिंग का कॉइल रहता है। मतलब उसके अंदर हमने लूप निकाला है, एक लूप हमने हाफ टर्न के ऊपर निकाला है और दूसरा लूप है जो सीरीज़ का तार रहता है, जंपिंग का तार है जो दूसरे कॉइल में, बड़े कॉइल में जाने वाला रहता है। उसको थोड़ा लूज़ लेके हमने बाहर लिया है, वहाँ से हमने दूसरा लूप लिया है। इस तरह से हमने 2 लूप लिया है। अब पहला छोटा कॉइल डालेंगे। ओके, कुछ इस तरह से डालेंगे। दोस्तों बिल्कुल आप देखें हमारे वीडियोस के अंदर, चाहे कौन सा वीडियो देखें, हम तो बिल्कुल स्लॉट के अंदर कॉइल डालने के अंदर कभी भी परेशान नहीं होते। यहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हम यही कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूरा जितना हमारा इसके अंदर हमारा जो परफॉर्मेंस रहता है, हमारी जो सलाहियत रहती है, हमारा जो टैलेंट रहता है वो एक तरफ रहता है। उससे बढ़कर दोस्तों जो फार्मे के ऊपर जो कॉइल बनती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास भी अगर फार्मा रहता है, अगर आप भी फार्मे के ऊपर कॉइल बनाते हो, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपके पास काम की ज़्यादा जानकारी नहीं है, काम की ज़्यादा अनुभव नहीं है, तब जाके भी आप आराम से वेल्डिंग कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास इस तरह से बहुत सारे मेंबर्स का फीडबैक आया है, सर हमारे पास तो पहला उतना अनुभव नहीं था टेबल फैन वेल्डिंग का, मगर आपके फार्मा के ऊपर हमने कॉइल बना के वेल्डिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें आसान लग रहा है वेल्डिंग करना। बिल्कुल कम टाइम के अंदर हम भी बढ़िया तरीके से वेल्डिंग कर रहे हैं, मगर आप जैसा फिनिशिंग तो नहीं ला पा रहे, ये बात कह रहे। फिनिशिंग दोस्तों हमारा जैसा आना बोले तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा और ज़्यादा स्टार्टर से वो वेल्डिंग करना पड़ता है। देखें हमारा छोटा कॉइल है 126 कॉइल है, 126 पिच के अंदर डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा बड़ा कॉइल है 128 पिच के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे पूरे कॉइल से दोस्तों बिल्कुल हम सीधा ही डालेंगे, कोई एक कॉइल को भी हमें उल्टा करने का डालने का नहीं रहता। ओके, क्योंकि हमें हज़ारों को स्टार्टर्स हमने वेल्डिंग किया है, जैसे कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो जितना हम ज़्यादा काम करते हैं, जितना हमारे पास ज़्यादा अनुभव आ जाता है, तो फिनिशिंग भी ऑटोमेटिक उसका इम्प्रूवमेंट मिलता है। हमें भी दोस्तों जब हम शुरू में हम स्टार्टर्स वेल्डिंग किए हैं तो कई कबार वो वाले स्टार्टर्स हमारे पास आ जाते हैं तो हमें भी हंसी आती है। हमें भी देखते तो उस टाइम हमारा फिनिशिंग देखे इस तरह से, क्योंकि उस टाइम उतना हमारा फिनिशिंग भी दोस्तों खास नहीं था, मगर ज़्यादा काम करने के बाद दोस्तों इस तरह से हमारा फिनिशिंग निकल गया। इस तरह से आप दोस्तों से कहते हैं तो फिनिशिंग के ऊपर आप पहले ये उतना ज़्यादा फोकस मत करें, पहला आप काम सीखें, काम को समझे, काम करते रहे, बाद में फिनिशिंग है वो ऑटोमेटिक दोस्तों वो निकल जाता है। जब सूरज आ जाता है तो रोशनी तो खुद ब खुद आ जाती है, उसके लिए अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। बस सूरज है वो आपका काम है, आपका अनुभव है। आप जितना काम करोगे तो फिनिशिंग है वो रोशनी जैसी है, वो तो आना लाजमी है, वो यकीनी है, उससे तो कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से आप काम करिए। इस तरह से कॉइल को थोड़ा पतला करेंगे, इसको हम इस तरह से पीछे कर देंगे।
यहाँ पे दोस्तों हमने एक बात तो ज़रूर नोटिस किया है, ये 7-8 महीने से जो फार्मा दे रहे हैं, अब देखें स्टार्टिंग के लिए भी रोटर के लिए काफ़ी बढ़िया जगह यहाँ पे मिल चुका है। बहुत सारे मेंबर्स दोस्तों पैसा नहीं लगाना चाहते। अगर आप हमारे बारे में पूछते हो तो हमें 24,000 ओनली फार्मा के ऊपर ही हमारा पैसा लगा है। और वो भी दोस्तों जितना फार्मा हम आपको दे रहे, जितना साइज़ का फार्मा हम आपको दे रहे, उतना ही फार्मा जब हमने एल्यूमिनियम में लिया है तो उतना पैसा हमारा लगा है। दूसरा, इसके अंदर चार्जेस को भी हम ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा होगा। और दूसरा, फार्मा हम लाने के लिए 3 दिन हमने वहाँ पे होटल के रूम में हमने स्टे किया है, अगर उसका भी हम चार्जेस ऐड करेंगे तो और भी हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा पैसा हमने लगाया है, तब जाके आज हम इतना बढ़िया तरीके से, एक तो हमने काम किया है, हमने नाम कमाया, पैसा कमाया और हमने काम को आसान किया। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को कुछ सिखाने का, कुछ आप लोगों को मदद करने के हमने काबिल भी बना है, ये बात का भी दोस्तों हमें फ़ख्र है। मगर जो लोगों का मिजाज है हम देखते हैं, वो हमें तो यूँ लगता है फार्मा तो उन्हें 20-30 रुपये में चाहिए और काम उनका बढ़िया होना। तो दोस्तों इस तरह से नहीं रहता, क्योंकि लाखों के रुपए को मशीन के ऊपर जो लगने वाले जो फार्मर्स रहते हैं ना, तो उनका रेट का उसी का हिसाब तो रहता ना। ये लॉजिक सा बात है। अगर थोड़ा आप अकल इस्तेमाल करते हो, थोड़ा अपना जहन इस्तेमाल करते हो, तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आनी होगी। अगर कोई फार्मा लाखों रुपए का मशीन के ऊपर लगता है तो उसका कास्ट उसी के हिसाब से रहेगा ना। ऐसा नहीं कि आपको हैंड ग्राइंडर के ऊपर लगने से इसका वैल्यू थोड़ी कम हो जाता है। दूसरा दोस्तों, हैंड ग्राइंडर के ऊपर कायल बनने का एक ऑप्शन रहने के वजह से ही हम आपको ये मशीन का फार्मा दे रहे, CNC मशीन का जो फार्मा रहता है वो दे रहे। अगर आपके हैंड ग्राइंडर के ऊपर, ये वाले फार्मास के ऊपर अगर कायल आप नहीं बना सकते, तब जाके हम फार्मा भी आपको नहीं देते ना। एल्यूमिनियम फार्मा तो हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उससे मशीन के ऊपर कायल नहीं बन सकते। 1 टन का हैंड ग्राइंडर मशीन के ऊपर है, क्योंकि वो ओनली मशीन के लिए रहता है। मगर ये PVC के जो फार्मास है, इनके ऊपर जो काइल्स है, आप हैंड ग्राइंडर के ऊपर ही बना सकते हो, मशीन के ऊपर ही बना सकते हो। ये ऑप्शन रहने के कारण ही आपको दे रहे। अब ये देखें दोस्तों, एंडिंग का तार है, ये S2 के कायल के अंदर, 126 कायल के अंदर हमने लेफ्ट साइड से हमने बाहर लिया है। अब उसके आगे बड़ा कायल भी डाल लेते हैं। इस तरह से दोस्तों, थोड़ा आप अपना जहन को थोड़ा आप हरकत दे, थोड़ा आप खुद से थोड़ा छोटा सा लॉजिक सा बात है, क्योंकि फार्मर्स जो रहते हैं ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है, इनका रेट है। और दूसरा, जिस मशीन के ऊपर ये कायल बनते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड रहता है। और इसका डई रहता है, जो हमारा जो फार्मा रहता है, ये CNC का डई का फार्मा रहता है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। इस तरह से कुछ फैक्टर्स रहते हैं और उनके हिसाब से फार्मा का रेट है वो रहता है। फिर भी दोस्तों, हम यही कोशिश किया है एक रीज़नेबल प्राइस रखे, ताकि हर मेंबर है वो फार्मा ले सके, हर मेंबर का काम आसान हो सके, हर मेंबर बढ़िया तरीके से काम कर सके। फिर भी दोस्तों, आप लोग नहीं ले रहे, क्योंकि 100 लोग आते हैं तो 10 लोग ही फार्मा ले रहे। तो हमें तो कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है फार्मा को सेल करने का। आप फार्मा लेने से, आप फार्मा ला लेने से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो 1% का भी इसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। अगर लेंगे तो वो आपके ही फ़ायदे का रहता है, क्योंकि जो फार्मा हमसे लिए है वो किस तरह से काम कर रहे, किस तरह से उनका काम हो रहा, वो तो वो बढ़िया तरीके से दोस्तों वो समझ चुके हैं और वो काम कर रहे। मगर जो अभी भी आगे पीछे हो रहे पैसा लगाने के अंदर, फार्मा लेने के अंदर, तो दोस्तों उनसे हम एक ही कहते हैं, भाई हमने आपको कायल का साइज़ निकालने का तरीका बताया है, उस तरीके से आपको कायल का साइज़ निकाले। और आप जिस पे बनाना चाहते हो कायल, आप आराम से बना ले। लकड़ी पे बनाना चाहते हो लकड़ी पे बनाए, और कोई जुगाड़ पे बनाना चाहते हो तो आराम से जुगाड़ पे बना ले। हमारे फार्मा लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहती। बस आप बिल्कुल ज़्यादा हिर्सखोर मत बने, इस तरह से कम रेट एक्सपेक्ट करके हमारे पास मत आए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सीज़न का टाइम है, हम भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। दूसरा, रमज़ान का महीना भी कल से शुरू होने वाला है हमारा, तो ज़्यादा परेशान हमें मत करें, क्योंकि हमारा रोज़े का टाइम रहता है। अगर आप सीरियसली फार्मा लेना चाहते हो, आपका बजट है, आप पैसा लगाना चाहते हो और आपका एक टारगेट है, आप भी बढ़िया तरीके से काम के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो और पैसा कैसा अच्छा वेल्डिंग के अंदर कमाना चाहते हो, सीजन के अंदर ज़्यादा स्टार्टर से कम टाइम के अंदर वेल्डिंग करके, तभी आप फार्मा के बारे में सोचें। वरना तो फार्मा कायल दोस्तों आप अपने जहन से निकाल दें। जो तरीका हमने आपको बताया है उस तरह से कायल का साइज़ निकाल के आप अपने हिसाब से आराम से कायल बना ले। हमारे साथ पास फार्मा लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहती। हम आपको फार्मा देने के अंदर भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता तो उस टाइम के अंदर, अगर कोई इंटरेस्ट वाला रहता है तो आता है, तो उसे तो हम फार्मा दे देते हैं, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। हम फिर भी सबको हम नहीं दे सकते और सबको हम कन्विंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको कन्विंस करके आपको फार्मा देने की, क्योंकि हमें तो कोई कन्विंस नहीं किया है। हमने तो 3 दिन रूम में रह के स्टे करके हज़ारों रुपये लगा के हमने फार्मा लिया है, क्योंकि हमें पता है
फार्मा क्या चीज़ होता है, हमें पता है हमें आगे चल के क्या करना है, हमें पता है आगे चल के हमें कहाँ तक पहुंचना है। ये पूरे बातें दोस्तों हमें पता होने के कारण ही हमने पैसा भी लगाया, वक्त भी लगाया, रूम के अंदर स्टे किया, उनके हाथ पैर पकड़ के कंपनी वालों के हमने फार्मा लगाया। यहाँ पे हाथ पैर के बारे में दोस्तों हमारे बात एक और बात हमारे जहन में आई, जब आपको फार्मा हम आसान से दे रहे, बिल्कुल आपके घर बैठे दे रहे, तो बहुत सारे मेंबर को उसका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा। अगर आप घर से बाहर निकलते हो, आप दर दर का ठोकर खाते हो, गलत चीज़ का फार्मा लेकर आते हो, वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा बेकार हो जाता है, तो दोस्तों उस टाइम आपको फार्मा का वैल्यू चलता, उस टाइम केवीएल वाला का फार्मा का वैल्यू चलता। तो इस तरह से भी दोस्तों एक और बात भी हमारे जहन में आ रही, तो ज़्यादा आसानी भी हम किया है फार्मा को आप लोगों को देने का, तो उसकी वजह से भी रीज़न आ रहा। तो थोड़ा टाइट करेंगे तो फार्मा देने का, तो उस टाइम दोस्तों फिर लोगों के आंखें है वो खुल जाएंगे, फार्मा का हकीकत है उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। थोड़ा सख्त बातें हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा परेशान हो रहे फ़ोन कॉल से, व्हाट्सएप के चैट्स के जरिए से, तब जाके इस तरह से सख्त बात करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स टाइम पास करते हैं। तो वही लोग हैं जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई टारगेट नहीं है, उन्हें आगे चल के क्या करना है उसका कोई पता नहीं, और या तो उनके पास पैसा नहीं है फिर भी वो आ रहे, क्योंकि बढ़िया फार्मा है, काफ़ी अच्छा तरीके से वाइंडिंग हो रहा है, काफ़ी आसान तरीके से वाइंडिंग हो रहा है, हम भी लेंगे 10-20 रुपये लगा के, इस तरह से आ रहे। तो इस तरह से हमारे पास बात आई है। आगे चल के दोस्तों हमारे पास एक हफ्ते में नया स्टॉक आने वाला है, तो इतना आसान से अब तक जो फार्मा मिला है उस तरह से आगे चल के आपको फार्मा नहीं मिलेगा। उसका हम एक टर्म से, एक कंडीशन से बना बताएंगे, वही हिसाब से आप लोगों को फार्मा मिलने वाला है। ज़्यादा आपके फ़ोन कॉल से, व्हाट्सअप चैट से आइंदा चल के हम अटेंड नहीं करते। हम इस ऐसा भी हम कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों आप हमें कांटेक्ट किए बगैर ही हमसे आप फार्मा ले सके। ओके दोस्तों, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये लूप्स को हम साइड करेंगे। ये हाफ टर्न वाला लूप है, इसको हमने साइड कर दिया है। जो 126 कॉइल के अंदर S1 के सेट के अंदर हमने 180 टर्न के ऊपर निकाला है, उसको हमने साइड कर दिया है। वो मीडियम स्पीड के लिए रहता है। उसके आगे सीरीज़ का तार है, छोटा कॉइल है और बड़े कॉइल के दरमियान का, उसको भी हमने साइड कर दिया है, और बाद में स्लो स्पीड का रहता है। उसके आगे दोस्तों ये S1 का 126 कॉइल का ये लेफ्ट साइड का तार है, छोटा कॉइल का, इसको हमें बाहर लेंगे। थोड़ा हमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो ये लेफ्ट साइड का तार है 126 कॉइल के अंदर, S1 के सेट के अंदर। इसको हम बाहर ला के R1 के कॉइल के साथ इस तरह से जोड़ेंगे। अब ये हाई स्पीड के लिए बन चुका है, यहाँ तक स्पीड 3 स्पीड हमारे आ चुके हैं। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे कलर कोड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें हाई स्पीड के लिए हमें रेड कलर इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके आगे वाइट के लिए वाइट कलर के तार को हम मीडियम स्पीड के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये मीडियम स्पीड का है। उसके आगे दोस्तों स्लो स्पीड के लिए हम ब्लू कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। और S2 के कॉइल के अंदर 126 कॉइल के अंदर जो लेफ्ट साइड का तार है, अब उसको हम स्टार्टिंग कैपेसिटी के लिए यूज़ करेंगे। इसके साथ हम ब्लैक कलर का तार जोड़ेंगे। उसके आगे दोस्तों R2 का जो कॉइल रहता है, तार रहता है ये वाला, अब इसको रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन बना देंगे, येलो कलर का तार इसके साथ जोड़ेंगे। और दूसरा दोस्तों इसका डायग्राम वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, इस वाला वीडियो, उसका लिंक ऊपर मैंने आई बटन के अंदर डाल दिया है, वहाँ से जाके उस वीडियो को भी आप वॉच कर ले। तो इस तरह से दोस्तों आप कनेक्शन को भी समझे, 3 स्पीड का कनेक्शन है, सिंगल स्पीड का कनेक्शन भी वहाँ पे हमने ऑलरेडी डाल रखा है। तो अब यहाँ पे स्पार्क भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल ये जो लूपिंग का वायर रहता है। अब ये भी दोस्तों बहुत सारे मेंबर्स से इन्हें जो तार लूज लेके कट करते हैं, मगर हमारे पास तो ये पूरा बनाया रहता है, पूरा पीसेस के हिसाब से रहता है, क्योंकि तार को कट करना, उसके अंदर स्लीव चढ़ाने के अंदर दोस्तों थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट चला जाता है। तो स्लीव तो हमारा तो 2 नंबर का चढ़ाता है, असल में इसमें 3 नंबर का स्लीव आता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर रेडीमेड का इस तरह से लूपिंग का वायर भी हमारे पास रह जाता है, तो उस टाइम दोस्तों वहाँ पे टाइम भी हमारा सेव हो जाता है। इस तरह से हम शॉप के अंदर मैक्सिमम कोशिश यही किया है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो कॉइल फार्मा हो, चाहे वो लूपिंग का वायर है, चाहे कौन सा भी हो, यूट्यूब हो, सब दोस्तों हमारे पास रेडी में रहता है। अगर आप पास PVC फार्मा रहता है, अगर आप कॉइल से पहले से ही बना के थोड़े बहुत तो शॉप के अंदर रख लेते हो, क्योंकि ये भी तो फिर दोस्तों जब भी आपके पास कोई स्टार्टर आ जाता है, तो फिर आप एक 30 मिनट के अंदर अंदर ही आप आराम से स्टार्टर के अंदर कॉइल से वो डाल के आराम से दे सकते हो। क्योंकि कोशिश ये करें, अगर कोई फार्मा लिया हुआ मेंबर है, उसके पास थोड़ा पैसा भी है, तो थोड़े बहुत स्टार्टर के हिसाब से कॉइल से बना के वो साइड में रखें, क्योंकि आपको तो पता है आपके पास कौन से स्टार्टर से ज़्यादातर आते हैं। तो उस तरह से कॉइल साइड में बना के रखें, कॉइल का भी थोड़ा प्रोडक्शन रख के आप आराम से स्टार्टर आते ही आप वाइंडिंग करके आराम से दे दें। दूसरा बार रहता है स्टार्टर से, अगर आपके पास स्टार्टर्स रहते हैं पुराने स्टार्टर से बगैर तार वाले, पहला तार को आप निकाल दें,
एम्प्टी स्टार्टर्स आप कलेक्ट कर ले। कलेक्ट करके थोड़े बहुत स्टार्टर्स को हर साइज़ के अंदर हर मॉडल के अंदर 2-4 स्टार्टर से वो बना के तैयार में रखें, ताकि जैसे ही कस्टमर आता है तो स्टार्टर है उसी टाइम आप एक्सचेंज करके एक 30 मिनट के अंदर आप डिलीवरी दे सकें। इस तरह से आप अपने हिसाब से एक तरतीब बना लें। हम तो स्टार्टर्स ही हम वाइंडिंग करके स्पेयर में रख लेते हैं, ताकि जो मिस्त्री आता है तो उसको एक्सचेंज कर देते हैं, पुराना स्टार्टर ले लेते हैं, नया स्टार्टर उसको दे देते हैं, वाइंडिंग किया हुआ स्टार्टर। अगर कस्टमर आता है तो उस टाइम हम उसको साइड में बिठा के एक 30 मिनट के अंदर ही उसको स्टार्टर एक्सचेंज करके दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा तरीका रहता है। तो इस तरह से बिल्कुल कोशिश करें, बिल्कुल काम आप आसान बनाएं। और वीडियो के अंदर हम एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहते हैं, अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस सीज़न के अंदर और भी बढ़िया वीडियोस है चैनल के अंदर हम लाने वाले हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन है तुरंत मिल सके, आप वीडियो को देख सको। ये बात कहते हैं दोस्तों, हमें कभी कभार दिल को पसंद में नहीं आता बार बार लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करने के, क्योंकि मेंबर्स उतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, वो आप हिसाब से करें। हमें तो आपको ज़्यादा फोर्स तो नहीं कर सकते, बस आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम इसलिए भी कहते हैं ताकि चैनल है वो थोड़ा ग्रो हो सके, क्योंकि छोटा चैनल है, अभी सफ़र बहुत लंबा है। जितना आप लाइक कमेंट शेयर करते हो उतना ज़्यादा वीडियो दूसरों तक प्रमोट होता है, ज़्यादा लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचती है, ज़्यादा लोगों के मोबाइल के ऊपर हमारा वीडियो नज़र आता है, तब जाके वो लोग भी हमारे वीडियो के ऊपर आ सकते हैं, वो भी हमारे चैनल देख के चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से वो भी हमारे काम से फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। इसलिए से ही हम आप लोगों को कहते हैं, असल में तो आपको सब्सक्राइब करने से, आप वॉच करने से दोस्तों हमें तो यूट्यूब तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता, और दूसरा हमने अपने चैनल को मॉनेटाइज भी नहीं किया। अब यहाँ पे आप देखें, अब तक हमने एक पैसा भी यूट्यूब से हमने नहीं कमाया। बस हमें भी अच्छा लगे, हमारे चैनल को इतने सब्सक्राइबर्स है, हमारे वीडियो को इतने लोग देख रहे, इतने लोग हमसे काम सीख रहे, इतने लोगों को हमसे फ़ायदा हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से फाइनल हमारा वाइंडिंग है एक इस तरह से फिनिशिंग के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट में हम एक काम करना हमारा बैलेंस है, जैसा कि बहुत सारे मेंबर्स उस काम को जानते हैं। अब कायल को हम पहला थोड़ा शेप करेंगे शेपर की मदद से, ताकि इसका फिनिशिंग भी बढ़िया मिल सके, और रनिंग कायल से कवर से टच ना हो, और स्टार्टिंग कायल से वो रोटर से टच ना हो। तो इस वजह से हमें इस तरह से रोटर के शेपर की मदद से हम शेप निकालने का रहता है। ओके दोस्तों, हम पहला पीछे की तरफ है, हमने शेप निकाल लिया। देखें, अब रोटर के लिए बढ़िया जगह है, यहाँ पे मिल चुका है 74 नंबर के फार्मे से। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों हमने 74 नंबर से ही बनाया है, छोटा और बड़ा कायल। और उसके आगे कनेक्शन की तरफ भी हम थोड़ा शेप से मदद से शेप निकालेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे शेपर की मदद से हमने शेप निकाल चुके हैं। अब कुछ इस तरह के फिनिशिंग के अंदर हमारा वाइंडिंग है ये बन के कम्प्लीट हो चुका है, वाइंडिंग होकर कंप्लीट हो चुका है। ओके दोस्तों, अब फाइनल इसके ऊपर थोड़ा हम वार्निश करेंगे, पहला सीरीज के अंदर चेक करेंगे इसको। ओके दोस्तों, अब सीरीज बोर्ड के ऊपर इसका कनेक्टिविटी थोड़ा चेक करेंगे। अब पूरे तार को पहला इस तरह से हम अलग कर लेते हैं। अब सीरीज के ऊपर पहला इसका अर्थ चेक करेंगे, अर्थ के अंदर कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे पूरे तार के अंदर ये सप्लाई आ रहा, ओके, और येलो और ब्लैक के अंदर सबसे ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस बता रहा। ओके, अब इसके ऊपर दोस्तों अब वार्निश कर देंगे। अब यहाँ दोस्तों हम वार्निश कर देंगे। अब वार्निश करके अब थोड़ा वो टाइम के लिए हम ड्राई पे रख देंगे। बाद में ये मिस्त्री भाई का स्टार्टर है, अब उसको हम हवाला कर देंगे। ओके ओके, इस तरह से दोस्तों अब इस वाले स्टार्टर के कायल से आप आराम से 74 नंबर के फार्मे से आप आराम से बना सकते हो। अगर बिल्कुल कोई नया है तो फिर आप थोड़ा कायल का साइज़ भी बड़ा भी करना चाहते हो तो फिर आप 74 नंबर से रनिंग के अंदर आप छोटा कायल बना सकते हो। बड़ा कायल है 77 नंबर से आप बना सकते हो। एक और भी आपके पास ऑप्शन रहता है बिल्कुल नयों के लिए, और स्टार्टिंग के 2 कायल से 74 से ही बनाए, मगर रनिंग अगर आप थोड़ा फ्री साइज रखना चाहते हो, छोटा कायल है 74 से बनाए और बड़ा कायल है 77 से बनाए। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।